हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं जी हेल्प के चारों मॉडल्स का एक साथ रिव्यू करूंगी क्योंकि मेरे पास काफ़ी क्वेश्चंस जो थे बच्चों के टेलीग्राम पे आ रहे थे कि जैसे जैसे कि वो देख रहे हैं तो वो कंफ्यूज हो रहे हैं इनको लेके। तो सारे जो क्वेश्चंस हैं इन मॉड्यूल से रिलेटेड वो मैं आपको एक ही वीडियो में बता दूंगी। तो सबसे पहले जी हेल्प के जो मॉड्यूल्स आए हैं सेकंड ग्रेड के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग वो 4 आए हैं। ठीक है, मॉड्यूल नंबर 1 जो आपको मिलेगा इंग्लिश ग्रामर का, मॉड्यूल नंबर 2 मिलेगा आपको लिटरेचर और पेडागोजी, मॉड्यूल नंबर 3 जो आपको मिलेगा ये मिलेगा पोइट्री एंड प्रोज का सेक्शन, और मॉड्यूल नंबर जो 4 है वो मिलेगा आपको ड्रामा एंड फिक्शन, जिसमें हमारे ये दे रखे हैं। अब देखो, इंग्लिश ग्रामर के अंदर ग्रामर का पोर्शन हो गया, इसमें आपके लिटरेचर का पोर्शन हो गया, टीचिंग मेथड का पोर्शन हो गया, इसमें सारी पोइट्री हो गई और एसेस हो गए। इसके अंदर जो हमारे ड्रामा और फिक्शन है उसमें अ मैरिज प्रपोजल, मालगुड़ी डेज की सारी स्टोरीज है इसके अंदर, अ टेल ऑफ टू सिटीज़ और एक मैकबेथ है। ठीक है, तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही था कि ये जो मॉड्यूल्स है सर के, ये क्या इंग्लिश टू इंग्लिश है, इंग्लिश टू हिंदी है? तो ये चारों ही मॉड्यूल्स इंग्लिश टू इंग्लिश हैं, बिल्कुल भी आपको इसमें हिंदी देखने को नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ आप स्पेशली ध्यान रखें। देखो, आपने अगर एमए कर रखी है और बीए भी कर रखी है और अच्छे से अगर बीए कर रखी है तो आपको ये ज़रूर समझ आ जाएंगे, इतना भी कोई टफ़ नहीं है। लेकिन हाँ, जो बिल्कुल ये स्टूडेंट मतलब हिंदी के उस ज़्यादा फोकस रहता है जिसको समझने में हर चीज़ में, तो शायद उसके लिए थोड़ा सा ये टफ़ हो सकता है। लेकिन अगर आप एक बार इनको पढ़ के वापस इनको रिपीट करेंगे तो वो मुश्किल भी आपके लिए नहीं रहेगी, क्योंकि सर भी जो ये जी हेल्प के जो सर हैं वो गुरनानी सर भी यही बात कहते हैं कि भाई ये लैंग्वेज जो एग्ज़ाम में आएगी वो आपकी लैंग्वेज टफ़ ही आएगी, फिर आप ज़्यादा इजी में भी पढ़ोगे तो वहाँ पे आपके लिए वो चीज़ें मतलब आपको रिकॉग्नाइज़ करना मुश्किल हो जाएगा कि भाई मैंने तो ये चीज़ पढ़ी थी, अब फिर वहाँ पे टफ़ वर्ड मिलेगा तो आप बड़े कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो इसलिए उन्होंने इस तरीके से बना रखे हैं कि बच्चों को इसके अंदर की जो लैंग्वेज है वो आपको एग्ज़ाम में आने पर ना आपको वो चीज़ इतनी मतलब नहीं लगे, नई नहीं लगे बिल्कुल कि अरे ये क्या चीज़ आ गई, थोड़ा सा ना आप है ना उससे फेमिलियर हो जाए इनसे। ठीक है, और रही बात इंग्लिश ग्रामर की, तो ये अगर आपके पास पहले से है तो इस मॉड्यूल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास में इंग्लिश का कोई भी ऐसा बहुत ज़्यादा पुराने नोट्स थे जो कि मेरे को लगा कि मेरे को एक अपडेट चीज़ लेनी चाहिए, इसलिए मैंने सारे मॉडल्स लिए, उसमें मैंने ग्रामर का भी लिया। लेकिन जो लास्ट ईयर इंग्लिश सेकंड ग्रेड का सिलेबस था उसमें ग्रामर लगभग सेम ही है, ग्रामर में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो ये आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। फिर रही बात इसकी, तो ये वाला पोर्शन भी था, तो अगर ये नोट्स भी ये हमारे बीए एमए में भी होते हैं, इनसे रिलेटेड अगर कहीं आपकी यूनिवर्सिटी में तो आप पढ़ सकते हैं, और जो टीचिंग मेथड की अलग से बुक है तो वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो देखो चॉइस है आपकी, क्योंकि इसके अंदर तो इतनी जो इसमें मैटर जो लिख रखा है वो इनसे रिलेटेड ही सारा लिख रखा है। तो अगर नोट्स हैं तो भी ठीक है, नहीं है तो फिर आप ये मंगवा सकते हैं। बात करें मॉड्यूल नंबर 3 की, तो इसमें पूरा पोइट्री एंड प्रोज का सेक्शन है, और देखो मैंने अलग से वीडियो बनाई, उसमें तो मैंने एक एक मॉडल की सारी डिटेल्स डाल रखी है। अब पोइट्री और प्रोज वाले सेक्शन में भी क्या है कि इंग्लिश टू इंग्लिश ही है, लेकिन हाँ आपको अच्छे से समझा रखा है, और टेक्स्ट सारे इसमें दे रखे हैं, इसमें टेक्स्ट है। फिर इसकी बात करें तो इसमें टेक्स्ट सारे नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन जो इनकी फेमस लाइन, क्योंकि आप खुद देखो ना इतनी सी इस बुक में क्या ही टेक्स्ट आएंगे, या किसी भी टीचर की ले लो टेक्स्ट आपको इतनी सी बुक में नहीं मिल सकता है। तो आप इसमें मैं ये कहूँगी कि ये अलग से अगर आप चाहें पढ़ना तो आप टेक्स्ट लेके आ सकते हैं, फिर इसमें से आप समझ सकते हैं। और स्पेशली मालगुड़ी डेज तो ले आए तो बहुत ही फ़ायदा रहेगा, क्योंकि इसमें स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा है, तो ये थोड़ा सा आप ले आए तो बेनिफिट है, बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं है। उसके अलावा एक क्वेश्चन है कि कौन सी टीचर का अच्छा है, तो टीचर का तो अब मैं बता नहीं सकती हूँ क्योंकि मैंने सबसे पढ़ाई करी नहीं है, बट इन सर की मेरे पास क्लासेस थी फर्स्ट ग्रेड की, तो वो मैंने बहुत पहले देख रखी थी, तो उससे मेरे को सर की जो पढ़ाने की वो उनकी जो टेक्निक है, जिस तरीके से वो पढ़ाते हैं, तो वो मेरे को समझ आया था, तो इसलिए मैंने उन सर के मॉड्यूल्स मंगवाए। अगर आपके पास कोई अदर टीचर के भी हैं तो वो बिल्कुल आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। आप ये मत सोचिए कि शायद इनका है तो वो, क्योंकि आप ज़्यादा मैटर पे जितना पैसा लगाएंगे ना उतना ही आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, और बहुत इंग्लिश के अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, लेकिन आपका फेथ है कि वो आप किस पे मतलब ज़्यादा विश्वास कर पाते हो। बाकी ये मॉड्यूल आप ये तो बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सर की टेस्ट सीरीज भी चलती है, अगर उसके अकॉर्डिंग भी पढ़ें तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा। उसके अलावा भी क्वेश्चन थे रेट से रिलेटेड, तो लगभग 400 रुपये 450 रुपये इनकी एक मॉड्यूल की प्राइस है।
ऐसे ले तो 1600-1700 रुपये मान लो आप, इतना हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें कि ये मॉड्यूल एग्ज़ाम तक हो जाएंगे तो आराम से हो जाएंगे, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकालोगे। जैसे फर्स्ट पेपर भी तो है ना, सेकंड तो है नहीं ओनली, तो आप आधा आधा टाइम दोगे तो आराम से ये मॉड्यूल आप निकाल सकते हो। तो वो आपकी पढ़ाई पे डिपेंड करता है कि आप कितने घंटे अपनी स्टडी को दे सकते हो। तो आधा टाइम उनका निकाल दो, आधा इनका निकाल दो, तो आराम से रिवीजन भी हो जाएगा। इतनी मोटी बुक्स है नहीं, ये देख लो ना आप, ये वाली लेंथ है ये इतनी, ठीक है। चारों ही मॉड्यूल की यही लेंथ है। और हाँ, एक चीज़ है कि इन सारे मॉड्यूल में आपको फुल एमसीक्यू मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। हर एक टॉपिक के पीछे आपको भर भर के एमसीक्यूज़ हैं, मतलब 20, 30, 40 तक, मतलब अच्छे खासे एमसीक्यू दे रखे हैं। एक्सप्लेनेशन तो अच्छी है ही, और इसमें रैन एंड मार्टिन का भी मैटर है। एआई से रिलेटेड भी मैंने चीज़ें देखी है, क्योंकि मैंने जब सर्च करी थी कुछ चीज़ें, तो वो वाली भी चीज़ें मुझे इनमें देखने को मिली है। और थोड़ी बहुत इसमें क्या है कि ये मेरे ख्याल से अभी, क्योंकि देखो बहुत ही कम टाइम हुआ है सिलेबस चेंज हुए, और उस सर की काफ़ी, मतलब बहुत कम दिनों में ही सर ने बुक्स निकाल दी थी, तो कहीं कहीं हल्की सी आपको स्पेलिंग्स मिस्टेक मिल जाएगी, कहीं रिपीट होते भी दिख जाएगी। तो वो तो अब देखो कोई भी बुक में हो सकता है, बाकी ऐसा कोई मेजर बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस आपको दिखने को मिलेगा नहीं। अदरवाइज़ ऑल ओवर मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा। इन बुक्स को तो मैंने काफ़ी पढ़ा है, 1, 2, 3 इनको तो मैंने देखा है, और फोर्थ वाला है जो अभी चल रहा है। और उसके अलावा भी कोई क्वेश्चंस हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या मेरी टेलीग्राम आईडी पे आप मैसेज कर सकते हैं। एंड आई एम सो सॉरी, मैं पीडीएफ बहुत बच्चे मांग रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप खुद सोचिए, एक एक पेज का मैं पीडीएफ निकालूँ भेजूँ, पॉसिबल ही नहीं है। और दूसरी बात है, तो ये कोचिंग के नोट्स हैं, बिल्कुल ही रजिस्टर है सर की कोचिंग, तो ये इनलीगल भी लगता है मेरे को, है ना, कि मैं उनकी कोचिंग के इस तरीके से पीडीएफ बना के भेजूँ। तो आई एम रियली सॉरी। बट हाँ, अगर आपके पास कोई मैटर नहीं है इससे रिलेटेड और आप ये ख़रीदते हैं, तो आप बिल्कुल ही, आपका कोई नुकसान नहीं है। आप पूरे विश्वास के साथ इन्हें पढ़िए और आप ज़रूर एग्ज़ाम क्रैक करेंगे। बाय बाय।